फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 ये किसके बराबर होगा। हमें यहाँ पे इसका वैल्यू जो है ओवरऑल फाइंड करना है। तो देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जो होता है इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूला के अनुसार चले तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स जो x है उसको हमने माना हुआ है 8/17 √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो जो y हो कितना है 3/5 का होल स्क्वायर प्लस y कितना है 3/5, तो जो x है वो कितना होगा 1/8/17 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये होगा 8/17। ठीक है, देखिए ये कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम कितना होगा यहाँ पे 25 माइनस 9 प्लस 3/5। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 289। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो एक स्टेप है वो गायब किया हुआ है। ठीक है, ताकि वीडियो जो लंबा ना हो। ठीक है, तो अब देखिए कितना होगा साइन इनवर्स 8/17। देखिए 25 में से 9 हो गया 16, √16 का वैल्यू 4 और √25 का वैल्यू 5 प्लस 3/5। देखिए 289 का वैल्यू कितना होगा 17 होगा अंडर के बाहर, और ये 289 में से 64 गया 225 बचा जो कि अंडर में कितना होगा 15 होगा। ठीक है, तो 8 चौका 32 और ये 15 3 45 बाई 15 सते आपका हो गया 85। ठीक है, तो ये कितना हो गया 527,347/85, मतलब कि जो फाइनल आंसर होगा कितना होगा साइन इनवर्स। ठीक है, 77/85 इज द फाइनल आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका इनवर्स हमें फाइंड करना है। फ्रेंड्स, इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे दो प्रोसेस में काम करना होगा। ये जो हमारा है ये y मान लेंगे। ठीक है, जो f(x) दिया हुआ उसको y मान लेंगे, तो ये कितना होगा y = 4x + 3/5। ठीक है, हमने यहाँ पे y मान लिया। अगला काम क्या है कि हमें यहाँ पे जो y की जगह पे है ना उसको x लिखेंगे, और जहाँ पे x है वहाँ पे y लिखेंगे। तो यहाँ पे y है तो कितना होगा x, यहाँ पे क्या है x है तो क्या होगा y होगा, मतलब कि 4y + 3/5। देखिए ये हो गया हमारा पहला स्टेप, हमने इन वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया। अगला स्टेप क्या होता है इनवर्स फाइंड करने के लिए फंक्शन का, कि जो हमें इंटरचेंजिंग करने के बाद y का वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू निकालना होगा तो यहाँ पे y को सबसे पहले अलग करना होगा। तो कितना होगा 5x = 4y + 3। ठीक है, तो अगर ये 3 को इधर भेजेंगे तो कितना होगा 5x - 3 = क्या होगा 4y। तो वहीं पे y का वैल्यू कितना होगा 5x - 3/4। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये जो है हमारा इन्वर्स है किसका, इस फंक्शन का इन्वर्स ये है। हमने यहाँ पे दो चरणों में काम किया। पहला क्या है कि हमने y मान के, ठीक है, जहाँ पे y है वहाँ पे x लिखा, जहाँ पे x है वहाँ पे y लिखा। उसके बाद जो y का वैल्यू है हमने वहाँ पे उसको अलग कर दिया। तो जो फाइनल वैल्यू है वो क्या है इसका इन्वर्स का। ठीक है, फंक्शन का इन्वर्स है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे cos इनवर्स cos 13π/6 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से है। तो 13π/6 कितना हुआ, π/6 मतलब कितना 30 और 13 या 39 मतलब कितना है 390 डिग्री है ये। ठीक है, रेडियन में। तो इसको बदले हम प्रिंसिपल वैल्यू में तो कैसे लिखेंगे cos इनवर्स cos 360 + π/6 मतलब कि 2π + π/6। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए 2π/6। ठीक है ना, cos 2π + थीटा क्या होता है cos थीटा, मतलब क्या होगा cos इनवर्स π/6, क्योंकि ये जो है 0 to 90 के बीच में उसके रेंज में है। तो यहाँ पे जिसका वैल्यू हो कितना होगा, ठीक है, कितना होगा cos कट गया, मतलब कि इलिमिनेटेड, द आंसर विल बी π/6। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इस क्वेश्चन ये है, हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना होगा tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। तो इसका आंसर क्या होता है tan इनवर्स, ठीक है, x + y मतलब कि 3x + 2x/1 - 3x × 2x
और इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, ठीक है, 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, मतलब ये कितना होगा, पाई बाई 4, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये कितना होगा, 3x प्लस 2x मतलब कि 5x, और 1 माइनस में है, 3 इंटू 2 कितना होगा, 6x स्क्वायर, ठीक है। अगर ये tan इनवर्स को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये tan हो जाएगा, ठीक है, और tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना होगा 5x और 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के हल करेंगे तो इसका जो रूट्स होगा वो कितना आएगा, एक होगा x इज इक्वल टू 1 और एक होगा -1, एक क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो जो -1 है ये जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 1/6। आप इसको, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने और इसको, इसका जो रूट्स है फाइंड करें, ठीक है। सो फ्रेंड्स द आंसर विल बी x इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। इस इक्वेशन में जो वैल्यू होगा x इज इक्वल टू 1/6 होगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन मैट्रिक्स चैप्टर से है। इसमें बोला गया है कि हमें x और y के वैल्यू जो फाइंड करना है। यहाँ पे जो है इनमें क्रॉस है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। तो ये कितना होगा, 2 5 जा 10 और 4 इंटू 0 0, ठीक है, 2 3 जा 6 और 4 1 जा 4, ठीक है। 1 इंटू 5 -5, ठीक है, 3 इंटू 0 0, ठीक है, 1 इंटू 3 -3 और 3 इंटू 1 कितना, +3, ठीक है, मतलब कि 10 6 + 4, ठीक है, ये 5 + 0, तो ये कितना इसका आंसर होगा, 10 10 -5 और ये कैंसल आउट मतलब कि 0, ठीक है। तो अगर हम इसको इसके जो RHS वाले कंपोनेंट है उससे कंपेयर करते हैं तो देखिए जो x है वो कितना मिलता है, 10, हियर x इज इक्वल टू 10 एंड द y विल बी -5, ठीक है। y जो है यहाँ पे वो -5 होगा, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ x एंड y। फ्रेंड्स आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन, ठीक है, ऐसे ही प्रकार के आएंगे, ठीक है। नंबर जो है अलग होगा, क्वेश्चन टाइप सेम होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू प्लीज प्रैक्टिस, ठीक है। अगला प्रश्न है कि टू फाइंड द प्रोडक्ट, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो 2 इंटू 0 कितना होगा, 2 इंटू 0 0 और 7 3 जा 21, ठीक है। 2 इंटू 1 2 और 7 इंटू 0 0, ठीक है। 0 इंटू 0 0 1 3 3, ठीक है। 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू 1 0, ठीक है। 2 इंटू 0 0, 7 3 21, 2 इंटू 1 2, 7 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 और ये 0, मतलब कि जो आंसर हो कितना होगा 21, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज प्रॉपर्टी m इज इक्वल टू 1, ठीक है। कोई मैट्रिक्स है जिसका प्रॉपर्टी जो है m इक्वल टू 1 है, मतलब कि नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द गिवन मैट्रिक्स, तो इनमें से कौन सा जो है सही ऑप्शन आपको लग रहा है। उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3/2 होगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3/3 है, तो यही इसका क्या है, सही आंसर है। मतलब कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी होता है कि उनके जो m इक्वल टू होते हैं, नंबर ऑफ रोज जो होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। मतलब कि अगर मैट्रिक्स 2/2 का है तो m भी 2 n भी 2, ठीक है। अगर मैट्रिक्स 3/3 का है तो m भी 2 और n भी 3, मतलब कि जिसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। देखिए k इंटू ए, ठीक है, k इंटू ए डैश इक्वल टू k a डैश, तो ये जो है सही है, ठीक है। अगला है a b का इन्वर्स, b इन्वर्स a इन्वर्स के बराबर होता है, ठीक है। a इंटू बी का इन्वर्स b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स के बराबर होता है। अगला है एक ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज, सॉरी मैंने गलती बोला, k इंटू ए का ट्रांसपोज, k इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर होता है k इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। a डॉट बी का ट्रांसपोज b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, सही है। लेकिन a का जो ट्रांसपोज है वो a के इन्वर्स के बराबर नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज द आवर इनकरेक्ट ऑप्शन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इंटू कॉस इंटू 2x स्क्वायर, ठीक है। हमें इसका डेरिवेटिव जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको y मानते हैं, तो ये कितना होगा, साइन
इंटू कॉस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ये कितना होगा, d इंटू साइन कॉस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे नीचे ये आएगा, मतलब कि d कॉस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर जाएगा चैन रूल, ठीक है, d कॉस 2x स्क्वायर बाई d 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, d 2x स्क्वायर बाई dx। तो साइन का क्या होगा, कॉस होगा, मतलब कि कॉस इंटू कॉस 2x स्क्वायर इंटू कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, ठीक है, मतलब कि माइनस यहाँ पे, और साइन 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2 जो है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर का क्या होगा 2x, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कितना 4x, मतलब कि माइनस 4x इंटू कॉस 2x स्क्वायर, ये एक कंपोनेंट है, और ये अगला क्या होगा, साइन 2x स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। सो फ्रेंड्स, दिस इज द आवर राइट आंसर। फ्रेंड्स, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट इफ y जो है इसके बराबर है, ठीक है, y जो है log e का पावर x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। log e का पावर x, ठीक है, log e का पावर x जो होता है वो x के बराबर होता है, ठीक है, log e के पावर x इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पे log e x ये है, ठीक है, तो यहाँ पे x क्या होगा, ये होगा, मतलब कि जो y है वो क्या होगा, इसके बराबर होगा केवल x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर से जरूर कमेंट करें, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, डी वाई इंटू डी एक्स बाई यूजिंग द u इंटू वी रूल, तो क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसका क्या होगा, 2x इंटू कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे x कॉमन ले तो क्या होगा, 2 इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। दिस इज द आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। याद रखने वाली बात है कि log e का पावर x जो होता है वो x के बराबर होता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन जो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स है, तो हमें क्या करना है, डबल डिफ्रेंशिएशन, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक है। ये एक बार हो गया। अब करते हैं दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होगा, देखिए 3 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। मतलब कि अगर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन जिसको हम लोग वाई डैश डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना होगा 3 × 6x माइनस साइन एक्स, ठीक है। दिस इज द आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कर ले ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन तो कितना होगा, d3y बाई dy3 कितना होगा 6x, क्या होगा कट जाएगा, ठीक है, मतलब कि 6 माइनस साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, ठीक है। इसका ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, ठीक है, 6 माइनस कॉस एक्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या करना है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या है y इज इक्वल टू साइन एक्स डिग्री, ठीक है, सॉरी रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है, एक्स रेडियन डिग्री, ठीक है। फ्रेंड्स, 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होता है, मतलब कि अगर इसको हम लोग रेडियन में बदलें तो ये कितना होगा, साइन एक्स इंटू एक्स पाई बाई 180, ठीक है। अब अगर हम इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए जो पाई बाई 180 है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। और क्या बचा, ये बचा, तो साइन का क्या होता है कॉस एक्स पाई बाई 180, ठीक है। अंदर का जो कॉम्पोनेंट है अंदर चला गया, आंसर क्या होगा पाई बाई 180 इंटू कॉस एक्स इंटू पाई बाई 180। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है, या वहीं जो हमारा ये फाइनल आंसर है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स लिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम में आपको इंडी के एग्जाम में अक्सर 3/3 का ही मिलता है, ठीक है, किस्मत बढ़िया है तो 2/2 का मिलेगा, ठीक है। उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे 2 बातें मैंने लिखा हुआ है कि इनवर्स ओनली एग्जिस्ट, ठीक है, व्हेन मोड ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जब इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब मोड ए जो है 0 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले आप
जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका इन्वर्स चेक कर ले, सॉरी उसका मॉडुलस चेक कर ले कि उसका कहीं मोड जो है 0 तो नहीं ना है। यहाँ पे देखिए 4 2 कितना होगा 8 और 3 5 जा -15, तो ये कितना है -7। ठीक है, इसका जो मॉडुलस वो कितना है -7, मतलब इसका जो इन्वर्स है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स फाइंड करते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो इसलिए 2/2 का लिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है फाइंड करना इन्वर्स मैट्रिक्स का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसको देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या होगा 4 5 3 2। ठीक है, अगर बाउंस हो रहा है तो आप उस वीडियो को प्लीज देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स जो मैट्रिक्स का साइन होता है उसमें 4 जो है प्लस होता है, ये वाला कंपोनेंट -1 होता है और ये वाला कंपोनेंट भी -1 होता है। तो 4 के सामने 2 है, 5 के सामने -3, 3 के सामने 5 है और 2 के सामने 4। तो जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा 2 -3 -5 और ये 4। ठीक है, और फ्रेंड्स अगला काम क्या होता है कि इसका ट्रांसपोज करना। तो इसका ट्रांसपोज कैसे होता है मैंने उसी वीडियो में बना रखा है, आप उसको जरूर देखें। 2 -3 और -4 और ये 4। ठीक है, और इस ट्रांसपोज वाले पार्ट को क्या बोलते हैं एडजॉइंट। ठीक है, और फ्रेंड्स ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है कि मॉड ए इंटू एडजॉइंट, तो इसका मॉड जो है कितना है वो -7 है। ठीक है, -7 और इसका जो एडजॉइंट है वो कितना है 2 -5 -3 और 4। तो फाइनली कितना होगा 7 2 जा। ठीक है, 7 2 जा 14। ठीक है, 7 2 जा 14, 7 इंटू 5 कितना होगा 35 माइनस प्लस 7 इंटू 3 21 और 7 5 जा 28 माइनस में। दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ये वाला का इनवर्स ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी स्पेशल है, आप इसको ध्यान से देखें। तो ये क्या होगा, हम क्या करेंगे दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो क्या होगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स का पावर एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, लॉग एम का पावर एन क्या होता है, लॉग एम का पावर एन होता है एन लॉग एम। तो यहाँ पे क्या होगा एन भी एक्स है और एक्स भी, सॉरी एम और दोनों क्या है एक्स है, तो क्या होगा एक्स लॉग एक्स। ठीक है, इक्वल टू लॉग वाई। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा डी लॉग वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे क्या होगा डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, यू इंटू वी रूल डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इंटू एक्स। तो लॉग 1 बाई क्या होगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड डी क्या होगा 1 होगा डी एक्स बाई डी एक्स 1 इंटू लॉग एक्स क्या होगा लॉग एक्स। लॉग एक्स का एक्स क्या होगा 1 बाई एक्स और इंटू 1 एक्स क्या होगा कट जाएगा, मतलब कि लॉग एक्स प्लस 1 होगा। अगर इस y को इधर भेजेंगे तो क्या होगा गुना में हो जाएगा, मतलब कि y इंटू ये वाला, और जो y का वैल्यू कितना है वो है लॉग एक्स का पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, कांस्टेंट फाइंड करना है जो कि 1 और 3 में बिलोंग करते हैं। फंक्शन जो दिया हुआ है x³ -5x² -3x है, जहाँ पे a जो है 1 है, b जो है 3 है। तो क्या मार्क करना है यहाँ पे MVT मीन वैल्यू थ्योरम फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए मीन वैल्यू थ्योरम के लिए सबसे पहले जो a है वो कितना है मेरे पास है 1 है और जो b है वो कितना है 3 है। तो जो इक्वेशन है f(x) है, ठीक है, उसमें f देखेंगे तो क्या होगा इक्वेशन क्या है x³ -5x² -3x। अगर इसमें रखेंगे 1 तो क्या होगा 1 का क्यूब -5 इंटू 1 का स्क्वायर -3। तो 1 का क्यूब माइनस मतलब 1, ये -5 और ये -3, तो 5 3 8 -1 कितना होगा -7। एफ बी कितना होगा, एफ बी मतलब कि इस इक्वेशन में अब x पे क्या रखेंगे b के वैल्यू b कितना है 3 है, तो क्या होगा 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3। सो फ्रेंड्स 3 का क्यूब कितना होगा 27 -3 का स्क्वायर 9 9 5 जा 45 -9। ठीक है, तो ये कितना होगा 45 9 54
14 से 27 कितना बचा -27, ठीक है। एफ बी जो है ये कितना हो गया -27 और एफ ए जो है, ठीक है, इस इक्वेशन में एक्स के पे मैंने 1 रखा तो आंसर कितना है -7, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स एफ डैश सी जो होता है वो कितना होता है, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मीन वैल्यू थ्योरम। तो एफ बी कितना है -27 माइनस एफ ए कितना है -7 बाई बी माइनस ए, बी कितना 3 में से 1, ठीक है। तो ये कितना होगा देखिए 27, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो -27 प्लस 7 बाई 2, 27 के साथ कितना 20, क्योंकि 27 जो माइनस में है 20 बाई 2 कितना 10, मतलब कि ये कितना होगा -10, ठीक है। एफ डैश सी जो कितना होगा 10 के बराबर होगा, -10 के बराबर होगा। अब देखिए जो एफ एक्स है वो कितना है हमारा, एफ एक्स जो है वो है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, -3x। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x स्क्वायर 2 5 10x -3, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब क्या करेंगे कि जो हमारा एफ डैश का डिफरेंशिएशन है, ठीक है, उसमें सी से इक्वेट करेंगे, क्योंकि जो हमारा एफ डैश सी हो कितना -10, तो जहाँ जहाँ एक से वहाँ सी लिखेंगे तो क्या होगा 3c स्क्वायर -10c -3, और किसके बराबर होगा -10 के, तो ये क्या होगा 3 स्क्वायर -10c -3, और ये कितना होगा +10 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या मिलेगा 3c स्क्वायर -10c + 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं, तो क्या होगा 3c स्क्वायर -13 10 मतलब कितना -3c -7c + 7, ठीक है। चलिए तो अब देखिए कितना होगा, इसमें से मैंने 3c कॉमन लिया तो बचा c -1, और यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा c -1, तो यहाँ पे c -1 इंटू 3c -7, तो c होगा 1 होगा, और ये कितना होगा c इक्वल टू -7/3, ठीक है। मतलब कि जो हमारे दोनों कंपोनेंट हैं वो क्या होंगे, ठीक है, सॉरी ये प्लस होगा, ठीक है, मतलब कि जो c होगा वो क्या होगा 1 होगा, और ये कितना होगा 7/3, ठीक है। दोनों जो कंपोनेंट हैं वो a और b के बीचों बीच आता है। a कितना हमारा है, a हमारा 1 है, और b जो कितना है वो है 3, और ये दोनों जो वैल्यू हैं वो a और b के बीचों बीच आते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम का, आप उसको देख लेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। ये जो है मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये जो है हमारा x1 है, ये x2 है, ये ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, ये x3 है, ये y3 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है, तो अगर इसको हम ऐसे इक्वेट करेंगे तो क्या होगा 1/2, ठीक है। x1 ये कितना है 4, y1 कितना है 0 1, ठीक है, ये 2 7 1, ये कितना होगा 1 4 1, ठीक है। आप इसका वैल्यू फाइंड करें और इसमें 1/2 से गुना कर देंगे, वहीं क्या होगा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 21 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि जो रेडियस है, ठीक है, वो कैसे बढ़ रहा है 21 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा है। तो हमसे पूछा गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, ठीक है। तो इसका चेंजिंग कैसे फाइंड करेंगे, 2π जो है कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा dr/dt, 2π dr कितना है, dr/dt की वैल्यू कितना है यहाँ पे 21, तो 2π इंटू 21 कितना होगा, ठीक है 42π पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ स्लोप जो होता है वो -1/dy/dx होता है, ठीक है, ये सही है। अगला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये नहीं होता है, ठीक है। अगला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट -dx/dy, ये भी नहीं होता है। इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये भी नहीं होता, मतलब कि जो ऑप्शन केवल सही है वो क्या है, ये वाला इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो। फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में पार्ट 2 मैथ्स को देखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड इफ देयर इज एनी इशू देन प्लीज लीव योर कमेंट बिलो, ठीक है। फ्रेंड्स सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जय हिंद।